हेलो गर्ल्स, कैसी हैं आप सब। मैं उम्मीद है अच्छी होंगी। यार जो आज मेरा टॉपिक है वो है माइग्रेन। कि मुझे इतने सारे कुछ ना कुछ इश्यूज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश की है। मुझे माइग्रेन जब से है जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, तकरीबन सेकंड या थर्ड ईयर में थी। तब से जो है मैं मतलब मेरे लेफ़्ट सर में जो है ना दर्द होता था। से मैं अब हम जो हैं अपनी मांग निकालते हैं, बाल बनाते हैं, मांग निकालने में दर्द होता था, क्लिप लगाने में, पिन लगाने में। और यहाँ तक कि जैसे कि अगर मैं नींद पूरी ना करूँ तो दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो लेफ़्ट साइड में दर्द रहता था। तो अब जो है मैं बाल चुटिया भी बांधती थी तब भी मेरा दर्द होता था। तो मेरे हमेशा बाल बिखरे बिखरे रहते थे, मतलब मैं सही से उसको बांध ही नहीं सकती थी, किस एंगल से बांधूं, मैं दर्द स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता दर्द जो है मेरे लेफ्ट से राइट साइड में आया। राइट साइड में दर्द स्टार्ट हो गया, तब राइट साइड में आया तो फिर पीछे गुद्दी में आया। फिर मेरी मतलब शादी हो गई, तो शादी के बाद जो है मैं प्रेगनेंसी के बाद से जो मेरा स्टार्ट हुआ है ना दर्द, वो बड़ा खतरनाक था। उसके बाद जो है मैं दर्द आता था, मुझे चक्कर आते थे ना, मतलब जैसे कि पहले दर्द आ रहा, मैं लेट गई, अब जो लेटी हूँ मुझसे सुस्ती 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 आती रहती थी। ऐसे लगता था कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। मैं मतलब जैसे कि उठती थी, सारे बच्चे का भी साथ था, बच्चा भी छोटा ही था, उसकी वजह से भी नींद पूरी नहीं होती थी, लेकिन वैसे भी तो मुझे वॉमिट फील होने लगी। फिर बाद में जो है मतलब जैसे दिल घबराता, जैसे सर में दर्द स्टार्ट होता वॉमिट स्टार्ट हो जाती। फिर उसके बाद भाई सर घूमने लगता, सर घूमता था, चक्कर आते थे। जो ये मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ ना, आप नोट करें कि ऐसे सिम्टम्स आप में हैं तो आपके स्टार्ट हो जाएगा माइग्रेन, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये जो है मुझे नहीं पता चलता था कि ये मुझे हो क्यों रहा है। मैं समझती थी मुझे कमज़ोरी हो रही है। फिर जो है मेरा दर्द बढ़ता रहा, इतना दर्द बढ़ा कि जो है मेरी गुद्दी होती है ना आपकी नेक, नेक पे आ गया, बैक नेक जो होती है वो हो गया, और आपका पूरे सर का एक एक हिस्सा दर्द, इतना दर्द। फिर जो है ये लाइट का आंखों में चुभना, जिससे कहीं से भी लाइट होती थी मैं अंधेरा करके रखती थी रूम में। और हर वक्त जैसे लेटे रहना, सुस्त रहना, उठो तो तबीयत खराब होने लग जाती थी। इस वजह से जो है ना मेरा बस ये था कि सुस्ती में टाइम गुजरता रहा। अब ये जो है, अब मैंने मतलब जब मैं रात में सोती थी तो मुझे इतने डरावने ख्वाब आते थे कि पूछो मत। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना जैसे कि सोई हूँ ना, उठ गई, सुबह उठी थी, ऐसा लगता था कि मैं यार सोई नहीं थी। मतलब जैसे कि अभी तो सोई थी कि अभी उठ गई, नींद ही पूरी नहीं हो रही है। सुबह 10 बज गए, 11 बज गए, मुझे नींद ही पूरी नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही नींद पूरी होना। फिर सुबह उठने के बाद भी नाश्ता भी बड़ी मुश्किल से बनता था। इस तरह जो है टाइम गुजरता रहा। और जो है अब मैंने, जैसे जाहिर सी बात है जिस इंसान का ऐसा हो रहा हो तो वो यही समझेगा कि यार इसको अभी, वो तो भाई यही सोचेगा कि यार इस पे ना वाकई में कोई जिन्नात का असर है या फिर ये मेंटली बीमार है, जैसे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फिर पता है क्या हुआ, अब मैं दिन में सोती थी तो दिन में मेरे आसपास मुझे जिन्नात फील होने लगे कि मेरे इधर से जिन्नात आ रहा, उधर से जिन्नात आ रहा, मैं हिल नहीं पा रही। जैसे कि इसको भी एक बीमारी कहते हैं, जैसे कि बंदा लेटा हुआ है, ना उसका हाथ हिल रहा है, ना उसकी आंख खुल पा रही, उसके आसपास उसको जिन्नात फील हो रहे हैं, लेकिन उसको उठ नहीं पा रही। तो फिर क्या हुआ, ये जो है फिर मैं हर बात को बहुत ज़्यादा सोचने लगी, इतना कि जैसे डीप फीलिंग्स होती है ना, नेगेटिव थॉट्स आने लगी कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया। भाई एक एक हफ्ते तक यही सोचती रही, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, अकेलापन फील होने लगा। जबकि भाई आस पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब है, शोहर है, बच्चा है, लेकिन फिर भी अकेलापन फील हो रहा है। उसके बाद जो है ना, मतलब मैं काम करती थी कोई सा भी, तो मैंने सोचा यार मैंने मतलब स्टार्ट कर देती हूँ, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं अब प्रोग्रामिंग करती थी कुछ, तो मेरा उससे दिल इतना घबराने लग जाता था कि स्क्रीन टाइम से या वैसे ही। फिर जो है मेरे जहन में नेगेटिव थिंग्स इतनी आती थी, हर वक्त सोचो में गुम कि क्या, जैसे दिमाग जो है कंट्रोल में नहीं रहता। आप जैसे है ना, आप नहीं चाह रहे कि यार मैं इतना बुरा सोचूं, लेकिन फिर भी सोचना आ रहा है। आपके आसपास खुशियाँ खुशियाँ हैं, कहीं भाई मैं कहीं पार्टी में गई हूँ, कहीं खुशी खुशी वाले दिन है, लेकिन आपको फील ही नहीं हो रही खुशी। मतलब जैसे कि इतनी अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला की हर नेमत मिली है, लेकिन आपको फील क्यों नहीं हो रही। तो मैं समझती थी कि शायद मेरे लिए अच्छी नहीं है तो इसलिए फील नहीं हो रही, लेकिन ये मेरा था माइंड का गेम था। मेरे आसपास जो जिन्नात फील होते थे, ये अगर जैसे कि कोई जो है अनएजुकेटेड बंदा होगा ना, तो वो ये सोचेगा कि यार इस पे जो है ना ऊपर का हो गया है, कि इसको जिन्नात भी दिखते हैं, इसको डरावने ख्वाब भी दिखते हैं, इसको आसपास महसूस होते हैं, यहाँ तक की आवाज़ें आती हैं। मतलब जैसे कि यार हॉरर हॉरर चीज़ें सारी हो रही है, नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें सारी हो रही हैं। तो यकीनन इसके ऊपर पक्का जो है जिन्नात आ गया है या फिर कुछ
लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ माइंड का गेम था, माइंड का ना। तो मैंने अपने भाई हस्बैंड को बताना शुरू किया कि मेरे साथ ऐसा फील हो रहा है, मुझे खुशी फील नहीं होती मेरे साथ, जैसे कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मेरे हस्बैंड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मुझे समझा कि ये हो रहा है तो कोई वजह होगी। तो हमने बैठ के सारी डिस्कशन की कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको किससे कंसल्ट करना चाहिए। अब इस तरह जो है मैं हर बात अब खुल के अपने शोहर को बताने लगी। जब हमने बताया आपस में डिस्कस करके, अब देखो आपके पास अल्लाह ताला आपको भी ऐसी नेमतों से नवाजे जो आपको समझ सके ऐसी कंडीशन में। तो फिर उसके बाद जो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कोई अच्छा डॉक्टर मिला। पहले तो बहुत सारे मेरे पास एक्सपेरिमेंट हुए। कुछ डॉक्टर्स थे वो दवाइयाँ देते थे और मैं दवाई खाती थी तो दर्द रुका रहता था, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ रुकी रहती थी। फिर दवाई छोड़ दी तो भाई वापस शुरू। लेकिन फिर जो है बड़ी जैसे स्ट्रगल के बाद, तो बहुत जैसे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, तो एक डॉक्टर मुझे सिंसियर मिला, अच्छा मिला। उसने मुझे जो है सबसे पहले उसने कहा आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। और वो डॉक्टर जो है ना, वाकई में उसने मेरी ज़िंदगी, तो मतलब जैसे कि मेरी बीमारी को इतनी आसानी से सॉल्व किया है। सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको हो गई दिमाग की बीमारी, ठीक है ना, ये दिमागी बीमारी है, इसके लिए हमें जो है अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। और मेरी जो राय है, सबसे पहले यार नेगेटिव लोगों से आपने दूर भागना है, जो आपको नेगेटिविटी मतलब देते हैं, नेगेटिव सोच से देते हैं, तंग करते हैं। कैफीन से दूर रहना है, कैफीन जैसे कि कॉफ़ी हो गई, चॉकलेट हो गई, ये सारे कैफीन जो हैं इनसे दूर रहना है। ये बेकिंग आइटम्स जो होते हैं जैसे केक, केक तो यार मैं अभी भी खा लेती हूँ ना तो मेरा थोड़ा सा जो है माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। बेकिंग वाली चीज़ों से दूर रहना है। देखिए आप जो है ना अपनी लाइफ स्टाइल में ये चीज़ें यूज़ करें, लेकिन महीने में एक दफ़ा हो गई कोई बात नहीं। ये तली हुई चीज़ें हो गई, ये तली हुई जो हम समोसे वगैरह खाते हैं, मैं जो है इनको महीनों में एक दफ़ा खा लेती हूँ, जैसे जितना खाना होता है वैसे नहीं, रोज़ रोज़ नहीं खाओ। तो ये अभी भी मेरे इन चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से, इन चीज़ों से दर्द हो जाता है। मज़े की बात है कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो बीमारी है ये सही होगी कब, जब आप बुढ़िया हो जाएंगी। अब बुढ़ापे तक कौन वेट करेगा सही होने का, इसलिए आपको इस बीमारी को ख़त्म नहीं करना, इस बीमारी को कंट्रोल करना है। ये आपके अंडर है कि ये कंट्रोल आप कर सकते हैं, या फिर आप मतलब माइग्रेन से लड़ते रहें। फिर इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वो भी लाइफ स्टाइल से। आप वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। अब वो जो पॉजिटिव चीज़ें होती है ना, आप पॉजिटिव मूवीज़ देखें, पॉजिटिव का जैसे कि आपको किसी अच्छे दोस्तों से मिलना पसंद है, उनसे मिलें, पॉजिटिव चीज़ें करें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखें अपने पास। और जो है स्लीप, ये जो है मुझे डॉक्टर ने कहा था कि रात की जो नींद है ना वो एनी हाउ करनी है। रात को आपको 8 घंटे की नींद है। जैसे आप माइग्रेन वाले हो और औरतें हैं लेडीज़, तो उनको 8 से ज़्यादा घंटे की नींद चाहिए होती है, 9-10 घंटे भी कर लें तो वो करें। जैसे दिन है ना, दिन में ये नहीं कि आप 10-10 घंटे सो रहे हो लेकिन रात में आप 3 बजे सो रहे हो, तो वो आपकी नींद बेकार है। आपने रात को 11 बजे 10 बजे लेट जाना है सोने के लिए और सुबह 7-8 बजे उठ जाना है, तो आप बिल्कुल फ्रेश रहोगे, नींद आपकी अच्छी रहेगी। फिर जो है अपना काम करें और दिन में अगर फिर 1-2 घंटे नींद कर लें। मतलब नींद जो है ना हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है यार। नींद आप अपनी अच्छी करें, अच्छे एनवायरनमेंट में जाएं। जैसे कि ना बुक्स पढ़ना पसंद है, पार्क में घूमना पसंद है, जो चीज़ पसंद हो वो मतलब वो करना स्टार्ट कर दें आप। जैसे कि पॉजिटिविटी जो होती है ना अपनी, पॉजिटिव हो स्टार्ट हो जाए पॉजिटिविटी में। और ये देखें आपकी जो डाइट है ना वो बहुत मायने रखती है। न्यूट्रिशन वाली डाइट लें, फ्रूट्स और जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, ये हर हेल्दी चीज़ लें। और ये याद रखें कि आपको टाइमिंग का हिसाब रखना है। जैसे अगर आपने कल 10 बजे नाश्ता किया था तो आज भी 10 बजे नाश्ता करें। ये नहीं कि आज 1 बजे नाश्ता हो रहा है, 2 बजे नाश्ता हो रहा है, तो ये आपकी टाइमिंग जो होती है ना इससे भी ट्रिगर होता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना। और जो दवाइयाँ हैं ना वो आपने बहुत बहुत ध्यान से लेनी होती हैं। जो मुझे जो दवाइयाँ मिली थी वो ऐसी थी, जैसे कि आपने रात में लेनी है तो रात में लेनी है, सुबह लेनी है तो सुबह ही लेनी है। जो अगर आपने एक दिन स्किप की तो यार आपके वापस से हर मसले स्टार्ट हो जाने हैं, तो उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। दवाइयों को ना हमेशा टाइम से अच्छे तरीके से आपने खानी है। मेरा बेटा मदर फीड पे था तो मुझे बिल्कुल लाइट लाइट दवाइयाँ मिलती थी, तो मैं क्या करती थी वो दवाइयाँ बिल्कुल ना अच्छे से टाइम पर लेती थी। वॉक और एक्सरसाइज तो हर बीमारी में करनी चाहिए। हर उसमें ना आप अपने आप को जो है ना बॉडी का एक एक पार्ट जो है ना आप उसको यूटिलाइज करें।
तो वॉक करती थी। और शोर शराबा जो होता है ना उससे बचे रहें, क्योंकि ना शोर शराबे से भी ना वाकई दर्द ना, जैसे 1 घंटे की बात है, कोई फंक्शन है 1 घंटे का है 2 घंटे का है, इट्स ओके। लेकिन आप जो है दिन रात जो है ये शोर शराबे वाली चीज़ें देखते हैं, ये करते हैं, तो आपके घर का माहौल शोर शराबे वाला है, तो आपके वापस ये चीज़ें जैसे ट्रिगर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से आप अपने आप को बचा के रखें, पीसफुल इन्वायरमेंट में रहा करें, जैसे ना जिसमें सुकून मिले ना। और यार मोबाइल पे जो हम बहुत नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, मैं ना सुबह सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे पता है ना कि भाई ये बंदा नेगेटिव चीज़ें भेजता है, मैं उस बंदे का सुबह सुबह तो खास कर वो नहीं देखती, वो वीडियो वो पोस्ट, क्योंकि मेरा पूरा दिन जो है ना उन्हीं सोचों में जाता है। तो आप जो है पॉजिटिव चीज़ें देखा करें, और जो पॉजिटिव लोगों से मिलना स्टार्ट करें जिससे आपको अच्छा लगता है। वो कोई भी दोस्त हो, कोई भी बंदा होना या पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर नहीं लगता ना तो यार आप मोबाइल आ गया है, यूट्यूब है, सब कुछ है, हम टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं, तो मोबाइल्स पे आप पॉजिटिव चीज़ें देखें जिसको आपको सुन के खुशी मिले, मज़ा, बस अपने आप को एंजॉय करवाएं, ठीक है ना। और ये है मेडिटेशन करें आप जो है, सबसे बड़ी बात है इबादत जो है यार बहुत ज़रूरी है। तो आप वो क्या करें, और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होती हैं, खुशगवार माहौल में जाके 2 मिनट खामोशी से बस सोच, जैसे कि अपनी, जैसे कि नज़ारे करें, जब हरियाली आपके आसपास होगी, अच्छे अच्छे नज़ारे होंगे ना, तो आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी, फिर आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा। अब जो है ना दवाइयाँ तो आपने जो है ना बहुत तरीके से, जितना ड्यूरेशन है जितनी क्वांटिटी है, आधी तो आधी तो पूरी खानी तो पूरी खाओ, आधी खानी तो आधी खाओ, मतलब जो डॉक्टर आपको कहता है। अब अल्लाह करे डॉक्टर भी सिंसियर अच्छा मिले। तो मुझे टाइम तो लगा यार, मुझे जो मेरे दवाई का कोर्स बीच में ख़राब हो गया था ना, उस वजह से मेरा जो थोड़ा टाइम ज़ाया हुआ। फिर जो है मुझे 2 साल लगे थे इसको सेट करने में। अब जो है मैं अपना लाइफस्टाइल ऐसे ही रखती हूँ, चेंज करके रखती हूँ यार, मतलब जैसे कि आपको हर बीमारी से बचने के लिए अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं अच्छे से गाइड करूँगी। इस वीडियो को लाइक करें अगर ये आपको आपको हेल्प देती है, और चैनल को सब्सक्राइब करें।